ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तरक संग्रह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत है। तो हम तर्क संग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। तर्क संग्रह में हमने पदार्थ अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय वावाह सप्त पदार्थाः इसके बारे में जान लिया है। उसके बाद हमने पदार्थों में जो द्रव्य हैं तत्त द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु काश काल दिकात्मा मनांसी नवैव इसके बारे में जान लिया है। द्रव्य का लक्षण भी जान लिया है। और उसके बाद हमने गुणों के विषय में पढ़ा था, जो थे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग प्रत्वाप्रत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः इसके बारे में भी हमने जान लिया था। अब हम कर्म के विषय में पढ़ेंगे। कर्म क्या होते हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार कहते हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। अर्थात जो कर्म हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उनका कहना है उत्क्षेपण, उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अपक्षेपण अर्थात नीचे फेंकना, आकुंचन अर्थात बटोरना या फिर सिकोड़ना, प्रसारण अर्थात फैलाना और गमन अर्थात चलना। ये जो है ये 5 कर्म कहे गए हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन मतलब बटोरना या फिर इकट्ठा करना, प्रसारण मतलब फैलाना और गमनानि पंचकर्माणि ये जो हैं ये 5 कर्म के विषय में हमने जाना है। अब न्याय के अनुसार जो कर्म का लक्षण है वह कर्म का लक्षण कहते हैं संयोग भिन्नत्वे सति संयोग संवायी कारणम कर्म। अर्थात संयोग से अलग होते हुए जो संयोग का ही संवायी कारण है, संयोग का ही जो असंवायी कारण है वह कर्म होता है। मतलब संयोग से तो अलग है परंतु संयोग का वह असंवायी कारण है, वह कर्म है। और संयोगज संयोग के प्रति संयोग असंवायी कारण होता है। संयोगज अर्थात जिसके साथ संयोग होना है और जो संयोग है उसके प्रति संयोग जो है वो असंवायी कारण होता है। जैसे हाथ एवं पुस्तक के संयोग से, हाथ और जो पुस्तक है उसके संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग है। मतलब हाथ का, मैंने हाथ में पुस्तक रखी हुई है तो हाथ और पुस्तक का आपस में संयोग है, तो इसी से ही शरीर और पुस्तक का भी अपने आप संयोग हो जाएगा। अब यह जो शरीर और पुस्तक का संयोग हुआ, यह संयोग ही संयोगज संयोग के नाम से जाना जाता है। संयोगज संयोग के नाम से जाना जाता है। जो हमारा शरीर और पुस्तक का संयोग हुआ, हाथ में मैंने पुस्तक रखी हुई है तो हाथ और पुस्तक का तो आपस में संयोग हुआ, तो उसी के कारण हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है तो शरीर और पुस्तक का भी अपने आप संयोग हुआ। जो शरीर और पुस्तक का संयोग है उसके बीच में जो संबंध होगा वह कहलाएगा संयोगज संयोग संबंध। इसके अलावा भी जो गमन है उसमें भी कुछ कर्म आते हैं, जैसे रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन और तीर्घगमन। रेचन का अर्थ होता है पक्षियों का, मतलब पक्षी जो होता है वह जब आकाश में उड़ रहा है, वो जो पृथ्वी पर उतरता है, मतलब पृथ्वी पर जब वो लैंड हो रहा है उसका जो होगा, मतलब वो जो कर्म होगा उस कर्म को कहेंगे हम रेचन। स्यंदन का अर्थ होता है जो जल जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, जो जल बहता है, जल की गति को ही स्यंदन कहते हैं। फिर अगला आ गया ऊर्ध्वज्वलन। ऊर्ध्वज्वलन का अर्थ होगा अग्नि का ऊपर की ओर जाना। तीर्घगमन वायु की तिरछी गति। ये सारे जो हैं यह भी कर्म में आते हैं। तो इस हिसाब से जो कर्म है वह कर्म हो गए हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 कर्म हैं और गमन के अंदर ही रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन और तीर्घगमन यह भी आ जाते हैं। अगला जो हो गया, अभी तक क्या हुआ हमारा, हमने पढ़ा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय वावा सप्त पदार्थाः। द्रव्य के बारे में हमने जान लिया है, तत्त द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु काश काल दिकात्मा मनांसी नवैव। गुण के बारे में हमने पढ़ लिया है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभागा प्रत्वाप्रत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न
धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति कर्माः, चतुर्विंशति गुणाः। और उसके बाद हमने कर्म के बारे में पढ़ लिया है, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। अब जो अगला पदार्थ आता है वह अगला पदार्थ है हमारा सामान्य। अगला पदार्थ क्या है? सामान्य। तो सामान्य में तर्क संग्रह में कहते हैं परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। मतलब जो सामान्य है वह दो प्रकार का होता है, एक परम और एक अपर। अब सामान्य के लक्षण के बारे में कहते हैं समानस्य भावः सामान्यम, अर्थात समान वस्तुओं में होने के धर्म को ही सामान्य कहा जाता है। समान वस्तुओं में होने के धर्म को ही सामान्य कहते हैं। और इसके लक्षण के बारे में कहते हैं नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, अर्थात समान अवयव रूप आदि से युक्त, समान अवयव रूप मतलब समान जो अवयव हैं उनके रूप से युक्त अनेक व्यक्तियों में जो समान आकार की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का जो कारण है उसे सामान्य कहते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर हम चाइना वाली साइड जाएंगे अगर हम चाइना वाली साइड जाएंगे तो जो चाइनीज व्यक्ति होते हैं उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और छोटा कद होता है, इस हिसाब से वो सभी हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं। उस प्रतीति को ही हम सामान्य कहते हैं। मतलब समान अवयव रूप है, मतलब उनका शरीर एक समान है। ऐसे जब हमने बहुत सारे व्यक्तियों को जोड़ लिया या बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ हमने अपने सामने रख लिया तो समान आकार की जो प्रतीति हो रही है उस प्रतीति के कारण ही उसे हम सामान्य कहते हैं। अब वह जाति अपने अनेक आश्रयों में, वह जाति जो है वह अपने अनेक आश्रयों में समवाय संबंध से रहती है। किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध। समवाय संबंध बता चुका हूं। समवाय संबंध का अर्थ है एक के खत्म होने से दूसरे का भी खत्म हो जाना ही समवाय संबंध होता है। सामान्य जो है वो अनेक में विद्यमान रहेगा, सामान्य एक में नहीं रहता है, सामान्य अनेक में विद्यमान रहता है। आकाश एक है इसलिए उसमें सामान्य कभी नहीं होगा। जो आकाश है वह एक है, उसमें कभी भी सामान्य नहीं होता है। सामान्य किन में होगा? जिनमें बहुत सारे वैसे गुण होंगे। जैसे मनुष्यत्व जाति है तो उनमें जो है वो सामान्य विद्यमान हो सकता है। और कहता है अभाव में कोई भी पदार्थ समवाय संबंध से नहीं रहता है। जो अभाव है, जैसे यहां पर घड़े का अभाव है तो उसमें जो अभाव है वह भी समवाय संबंध से वहां पर विद्यमान नहीं होता है। और जो सामान्य है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है पर सामान्य, एक होता है अपर सामान्य। पर सामान्य जो होता है वह अधिक देश में रहने वाला है, मतलब बहुत सारे देश में रह सकता है। जैसे मनुष्य यहां पर भी हैं, मनुष्य अमेरिका में भी हैं, मनुष्य इंग्लैंड में भी हैं, तो वहां पर सामान्य होगा। अपर सामान्य जो होता है वह कम देश में रहने वालों में होता है, मतलब वो जो होता है वह कम देश में ही होगा, उसको हम कहेंगे अपर सामान्य। और सत्ता को ही हम पर सामान्य में कहा जाता है। जो ईश्वर की सत्ता है वह पर सामान्य में है, क्योंकि हम ईश्वर को हवा में भी मानते हैं, ईश्वर को हम पेड़ पौधों में भी मानते हैं, ईश्वर को हम पक्षियों में भी मानते हैं। तो जहां पर भी ईश्वर की सत्ता है वहां पर हर जगह पर सामान्य होता है। तो आज हमने दो प्रकार के जो पदार्थ हैं आगे पढ़ लिए हैं। कर्म पदार्थ भी पढ़ लिया हमने और सामान्य पदार्थ भी पढ़ लिया। अगले दिन अब हम विशेष और समवाय पदार्थ को पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें वीडियो को। धन्यवाद। निधाय हृदि विश्वेशम विदाय गुरु वंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। धन्यवाद।